हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश हनी बुक में जो पोयम नंबर 2 दी हुई है ज्योग्राफी लेसन वो पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जो ये पोयम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। ये एक बहुत ही डीप मैसेज है वो देती है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो डीप मैसेज जो कि कवि इस पोयम के द्वारा देना चाहता है वो क्या है। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometry design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी जो सिटी है वो 10,000 फीट की हाइट से कैसी दिखेगी अगर आप एक जेट में या एक प्लेन में बैठ कर के अपनी सिटी के एकदम ऊपर चले जाते हो, 10,000 फीट ऊपर चले जाते हो, तो वहाँ से देखने में आपकी सिटी जो है वो कैसी दिखेगी। क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो? क्या आप सोच सकते हो कि आपकी सिटी वो कैसी दिखेगी? आपको लगता होगा कि शायद वो बहुत ही नीटली प्लान्ड लगेगी, एकदम ज्योमेट्री की जैसे शेप होती है, जैसे हम परफेक्ट शेप्स बनाते हैं स्केल्स और कंपास की हेल्प से, वैसे एक परफेक्ट सी शेप दिखेगी। तो शायद ऐसा नहीं होगा बच्चों, वो आपको बहुत ही अनप्लान्ड सी और बिल्कुल मैसी सी भी दिख सकती है। तो here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that comes to his mind। तो यहाँ इस पोयम में एक पोइट के द्वारा जब वो एक सिटी के टॉप में होता है, वहाँ से उसका टॉप व्यू देख रहा होता है, तो वो सिटी उसको कैसे लग रही होती है उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ दिया गया है। और साथ में ही उसके दिमाग में जो कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का आंसर उनके दिमाग में क्या आता है जब वो सिटी के टॉप में होते हैं, ऊपर से उसे देख रहे होते हैं, उसके बारे में भी लिखा है। तो चलिए बच्चों, पोयम स्टार्ट करते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seems an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो बच्चों, जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जब जो जेट है वो स्प्रैंग होता है स्काई में, स्प्रैंग का मतलब होता है तेजी से एकदम उड़ करके जब वो जाता है स्काई में जो जेट है, तो उनको समझ में आ जाता है कि उनकी जो सिटी है वो कैसी दिखेगी। उन्हें क्लियरली ये पता चल जाता है कि उनकी सिटी जो है वो किस तरीके से दिख रही है। वो इतनी ऊपर पहुंच चुके हैं कि वो माइल्स का जो डिस्टेंस है उसको वो बस इंचेस में नाप सकते हैं। मतलब जैसे जैसे बच्चों हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो दूरी है वो छोटी दिखाई देने लगती है ना, चीज़ें छोटी दिखाई देने लगती हैं। तो माइल्स का जो डिस्टेंस है, बहुत मीलों का जो डिस्टेंस है, वो भी उन्हें इंचेस के बराबर दिखता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि तो बस 6 इंचेस के बराबर है, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। और वो जो सिटी है वो उनको बिल्कुल भी प्लान्ड सिटी नहीं लग रही है। उसमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई स्टाइल बन रहा है, मतलब वो किसी पैटर्न में बनाई गई है, किसी तरीके से बनाई गई है सिटी। वो बिल्कुल ही अनप्लान्ड और मेसी सी सिटी लग रही है ऊपर से देखने में उनको। और ऐसा सब कब हो रहा है? जब वो जेट है वो स्काई में ऊपर की तरफ जा रहा है और वो नीचे की तरफ देख रहे हैं। When the jet reaches 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that the land and the water attract man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जब उनका जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है, तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो सिटीज़ होती हैं कंट्री की, किसी देश की जो सिटीज़ होती हैं वो नदियों के किनारे किनारे क्यों बसती हैं। मतलब ज़्यादातर नदियों के किनारे ही हमने देखा है ना कि बड़े बड़े शहर बसते हैं। तो उनके दिमाग में जो क्वेश्चन था कि क्यों, उनको क्लियर हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि जो वैलीज़ हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं। और उनको ये कैसे पता चलता है? उनको ये पता चलता है कि भाई सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे ज्योग्राफी का, कि जो इंसान है उसको ज़मीन में रहना और पानी के पास रहना ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है बच्चों? क्योंकि पानी के पास अगर हम रहेंगे तो हमारी बहुत सारी दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो पानी से जुड़ी हुई होती हैं, नहाना, खाना, साफ़ सफाई करना, खेती बाड़ी करना। तो ये सारे काम आसान हो जाएंगे अगर हम पानी के पास रहेंगे। और अगर हम लैंड पे रहेंगे, प्लेन लैंड पे रहेंगे, वैलीज़ में रहेंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा क्योंकि हमें ऊपर की चढ़ाई जो है पहाड़ों वाली वो नहीं करनी पड़ेगी। प्लेन लैंड पर रहने से हमें बार बार ऊपर नीचे जाने का जो काम करना पड़ता है पहाड़ों में वो नहीं करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर
जो कंट्रीज हैं, उनकी जो सिटीज जो है वो लैंड और वाटर के पास इसीलिए बसती हैं ताकि उन लोगों का अपना जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाए। तो जो पोइट के मन में दूसरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी उनका क्लियर हो जाता है जब उनका जेट जो है वो 10,000 फीट की हाइट पे जाता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. पोइट कहते हैं कि जब उनका जो जेट है वो 6 माइल हाइट पे और ऊपर जाता है तो उनके दिमाग में जो क्वेश्चन था कि अर्थ की शेप क्या है भाई, वो भी क्वेश्चन उनका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि जो हमारी अर्थ है वो भी बिल्कुल राउंड है, बिल्कुल गोल है। और साथ में उन्हें ये भी पता चल जाता है कि हमारी दुनिया में पानी जो है वो ज़्यादा है और ज़मीन जो है वो कम है। हमने बच्चों वैसे में भी पढ़ रखा है ना जियोग्राफी बुक में अपनी, कि हमारे यहाँ जो अर्थ है उसमें 1/4 पे लैंड है, बाकी 3/4 में पानी है। तो ये भी उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब वो 10,000 फीट की हाइट से नीचे अपनी सिटी की तरफ देखते हैं। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. लेकिन जो पॉइंट है मिस्टर जुल्फिकार घोष, वो बोलते हैं कि सारी बातें जो मेरे दिमाग में थी वो सब तो क्लियर हो गई। मुझे बहुत ही आसानी से ऊपर से जब मैं सिटी को देख रहा था तो जो भी मेरे डाउट्स थे वो सारे बड़ी आसानी से क्लियर हो गए। मुझे समझ में आ गया कि भाई अर्थ जो है वो एक्चुअल में राउंड शेप की है, और हाँ भाई अर्थ पे जो है पानी ज़्यादा है, और हाँ ज़्यादातर जो शहर हैं वो नदियों के किनारे और ज़मीन में बसे हुए हैं पहाड़ों की बजाय। तो ये सारे क्वेश्चन तो उनके दिमाग में क्लियर हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन उन्हें अभी तक नहीं समझ में आ रहा, वो बहुत ही मुश्किल है समझना कि भाई इंसान जो है वो अर्थ पे जो रहते हैं उनके दिमाग में ये वाली बात कहाँ से आई कि एक दूसरे से हेट करना चाहिए। उन्होंने कहाँ से ये सीख लिया कि एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे सिटी के बीच में दीवारें खड़ी कर लेनी चाहिए। बच्चों दीवारों का मतलब यहाँ पर है कि बॉर्डर्स बनाने से है। ये जो इंसानों ने बॉर्डर्स बना लिए हैं सिटीज़ में कि एक दूसरे की सिटीज़ में एंटर नहीं कर सकता कोई, और अगर कोई कर गया इलीगल तरीके से तो उसे मार दो। तो भाई ये इतना हेट जो है इंसान के दिमाग में ये कहाँ से आया? इतनी हाइट पे पहुँचने के बाद भी ये सब मुझे क्लियर नहीं हो पाया, ऐसा मिस्टर जुल्फिकार घोष जी कहते हैं, जो कि इस पोयम के पॉइंट हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें डीप जो मैसेज है वो क्या मैसेज है। वो मैसेज ये है कि इतनी ऊंचाइयों पर होने के बाद जब इंसान नीचे की तरफ देखता है तो उसके दिमाग में बाकी सारे जो ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस हैं उनका आंसर तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन जो ये क्वेश्चन का आंसर है कि भाई हेट क्यों करता है इंसान एक दूसरे को, वो नहीं क्लियर हो पाता। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाला बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपके सिलेबस और चैप्टर से रिलेटेड जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।